सो हेलो हैप्पी मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आपकी जो अभी एग्जाम आने वाली है बोर्ड एग्जाम, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी से रिलेटेड आज जो है मैं आपके लिए लास्ट लास्ट वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स के अंदर जो फर्स्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी सी डी भी, बट ज़्यादातर जो ए सेक्शन होता है उसके अंदर हाफ से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द फॉर्मूलाज, और विदाउट एन फॉर्मूला मैथ्स इज नथिंग, राइट? तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो उसी पर बेस जो है वो मैं आपके लिए लास्ट जो है वो क्विक रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी जो हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा भी आप देखो, कोई भी सम करोगे फॉर्मूला की नीड तो होगी होगी, और अगर फॉर्मूला लिखने से भी आपको जो है वो मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको ये फॉर्मूला का जो है क्विक रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि सारे ही आपको है ना वेरी वेरी यूजफुल रहने वाले हैं फॉर योर बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, दोनों में ही ये वर्क करेंगे। पूरी ही टेक्स्ट बुक के जितने भी फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं सारी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। शायद इसके 2 पार्ट रहेंगे या 3 पार्ट, ठीक है? तो इसी वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो है वो मैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला रहता है। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक ही फॉर्मूला है, जो कि है हमारा ये वाला HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। वेयर एज इन सभी के मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ऑल्सो आई नो दैट कि ये आपको आता ही होगा बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन एंड ईजी। इसके अलावा मैंने और थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है जो कि आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है? ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर दी हुई है। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 2 है, जो कि हमारा पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल के अंदर थोड़े बहुत टाइप्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म और डिग्री, और इसके बेस पर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत टाइप्स लिखे हुए हैं और उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर मैंने आपको गिवन है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अकॉर्डिंग टू हमारी टर्म्स हो गई, और डिग्री वाइज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर हमें यहाँ पे 2 कंडीशन देखने के लिए मिलती है। एक फर्स्ट है ये कि हम ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें फाइंड करना हो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हमें जीरोस फाइंड करने हो और उसके बाद उसे वेरीफाई करने के लिए, अदरवाइज तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बोलो, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ये उसकी कुछ जनरल फार्मूला, GF यानी जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। तो जनरल फार्मूला जो होता है ये है हमारा AX² + BX + C = 0। ये कुछ जनरल फार्मूला जहाँ पर अगर हम कोई भी इक्वेशन लगाए तो उसमें से ABC हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2x² 3x + 4, तो इसमें से A जो है वो हमारा हो गया 2, B हो गया हमारा 3 और C हो गया हमारा 4। कुछ इस तरीके से जनरल फार्मूला हमारा जो है वो वर्क करता है, और उससे रिलेटेड ही हमारे पास फार्मूला है। मैं यहाँ पर वेरीफाई के लिए 2 फार्मूला यूज़ करने पड़ते हैं। फर्स्ट वाला है सम ऑफ जीरो, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मीनिंग होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -B/A, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा होता है हमारा C/A। अगर इसकी वैल्यूज़ आपको लिखनी हो तो -B/A क्या हो गया, तो कि भैया इसके अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, तो कि -B/A ये हमारा हो गया 3/4, ठीक है? -3/2, सॉरी -3/2, A है इसलिए 2। C/A क्या हो गया, तो कि ये हो गया हमारा 4/2, ठीक है? तो इसके हिसाब से ये फार्मूला कुछ यूज़ होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये चैप्टर में से यही ज़्यादातर आता है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 26 है वो इसी में से रहने वाला है, तो इसके बेस पर है। देन आफ्टर जो दूसरा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड BCD में तो कोई क्वेश्चन नहीं आते, सेक्शन A के अंदर इसमें से ये फार्मूला बेस आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी से रिलेटेड इसका जनरल फार्मूला कुछ ये रहा। और इसके अंदर टोटल 3 फार्मूलाज है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा, बीटा और गेमा तीनों का प्लस, जो कि होता है -B/A, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई गेमा प्लस गेमा मल्टीप्लाई बाई अल्फा। इसका मीनिंग है C/A, ठीक है? और थर्ड वन इस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है तो अल्फा बीटा गेमा तीनों का मल्टीप्लाई, जो कि होता है -D/A। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये कंडीशन ही याद रखनी है, जिसके थ्रू जो है वो आप MCQ आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने उसके मीनिंग भी कुछ आपको लिख के दिए कि B/A जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x, A होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हुई है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ जो हम पहुंच चुके हैं सेकंड अनदर फार्मूला के अंदर, जो कि बेसिकली है आपका ये फार्मूला कि अगर आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी कि आपके पास अगर -B/A और C/A ये अगर गिवन है,
तो तब जाके ये फॉर्मूला आप यूज़ करके जो है वो इक्वेशन बना सकते हैं, जहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा अल्फा प्लस बीटा यानी हमारा सम ऑफ जीरोज यानी ये वाला, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि सी अपॉन है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया होगा, तो कि भैया क्वेश्चन होगा आपके पास कुछ ऐसे 1/4 और दूसरा वाला भी हम ले लेते हैं 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, तो कि हमारा जो 1/4 है वो क्या हुआ माइनस बी अपॉन, यानी 1 जो है वो हमारी बी की वैल्यू हुई, ए जो हमारा 4 हो गया, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना है 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह क्या लिखना है 3/4। यहाँ पर ये आप पुट करेंगे तो आपकी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये वाला फॉर्मूला भी वर्क करता है। चलिए, अब जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट और एक थ्योरी होती है वो ही है पैराबोला ग्राफ। पैराबोला ग्राफ क्या होता है, तो कि आपको एक जनरली इस तरीके का ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। कभी कभी ये जो है वो वैल्यू पर भी बेस पूछा जाता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जनरली अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूछा जाए तो ये वाला जैसे अगर ऊपर की ओर है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी एक्स ए जो भी कुछ है उसकी वैल्यू जो रहेगी वो किस में रहेगी, प्लस में रहेगी, जैसे कि +1 +2 +3 +4। तो इट मीन्स आपको सिंपल याद रखना है कि अगर जब भी कोई ग्राफ के अंदर आपको वैल्यू प्लस में दी गई हो तो वो होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और कुछ इस तरीके का यू शेप का ग्राफ रहना चाहिए, ठीक है। अब उसका अपोजिट यानी अगर नीचे हो तो वो डाउनवर्ड होगा, या तो फिर उसकी वैल्यू अगर माइनस में हो तो भी वो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड गिना जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू एंड शॉर्ट। अब ये है कुछ हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी होगी इन योर स्टैंडर्ड 6, 7, 8 और 9th, तो भी 10th के अंदर भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द चैप्टर नंबर 2, 4, ठीक है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है आइडेंटिटीज, तो इसी पर बेस है हमारी ये वाली 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 और 8, ये कुछ आइडेंटिटीज है आप लोगों के पास। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि कुछ रहने वाला है इंपॉर्टेंट है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर ये एक टेबल आपको याद रखना है, बाकी तो इसमें मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। वो मेथड है इसलिए उसके कोई फॉर्मूलाज नहीं होते हैं। ये एक टेबल है, टेबल के अंदर देखिए आपकी कुछ कंडीशन इस तरह, अगर कोई इक्वेशन आपको दी हो और वहाँ पर A1 A2 B1/B2 यानी कि जो हमारी जो कोफिशिएंट जैसे मैंने ऊपर बताया था कि x ये है हमारा A1, ठीक है। ये जो हमारा x है वो x हमारा रहता है A1, ये A1 है, ये 2y मतलब B1, ठीक है। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ जो है वो रहती हैं, यानी कि यहाँ पर मैं जैसे करके भी आपको एक एग्जांपल की तरह दिखा देता हूँ। जैसे x है, x की वैल्यू क्या हो गई, तो k हो गई 1, यानी वो A1 हो गया, अपॉन में हो गया 3, B1 B2 क्या हुआ, B1 हुआ -2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और ये हो गया 4। तो अब हम अगर डिवाइड करें भी तो हमारा क्या मिलेगा 1/3 और -1/2, ठीक है, -1/2 इस तरीके से मिलेगा, जो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं होते, यानी ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये लाइन हमारी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या तो इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो टाइप गिना जाएगा वो टाइप गिना जाएगा कंसिस्टेंट। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस जो है वो यहाँ पर रहती है और इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 या 3 सेम हो तो ठीक है, तो भी वो कंसिस्टेंट होगा, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और कोइंसाइड लाइंस जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देन आफ्टर जो है वो हमारा थर्ड वन के अंदर जो है वो कुछ कंडीशन इस टाइप की है जहाँ पर ए और बी सेम होगा, यानी थर्ड वाला जो है वो सिमिलर नहीं रहेगा, तो आपकी लाइन पैरेलल होंगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और उसे इनकंसिस्टेंट गिना जाता है। तो इस तरीके से कुछ थर्ड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ वी मूव ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 4, जहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है वो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, तो कि ये रहा आपका फॉर्मूला D = B² - 4AC। ABC क्या होते हैं आपने ऑलरेडी पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, और आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ऊपर करवाया मैंने। देखिए आप यहाँ पर टोटल 3 कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से रिलेटेड। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, तो कि ये वाली, ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट कंडीशन इसका मीनिंग क्या हो कि जब डी की जो वैल्यू है वो हमें मिले प्लस के अंदर, 0 से बड़ी वैल्यू मिले, ठीक है। तो जब वैल्यू हमें मिलेगी प्लस में, ठीक है, डी या तो फिर B² - 4AC दोनों का मीनिंग एक ही होता है।
तो जब इसकी वैल्यू प्लस में मिले तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें 2 जीरोस फाइंड करने, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें 2 जीरोस मिलते हैं, अल्फा बीटा आप बोल सकते हैं, उसी टाइप के 2 जीरोस जो है वो इस इक्वेशन से मिलने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन है जो हमारी 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, यानी कि जब b की वैल्यू कितनी हो, इक्वल टू 0 हो, यानी हमें 0 वैल्यू मिले, तब जाके ये -b/2a माइनस b/2a दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। लास्ट वन इज नो रियल रूट्स, कब, तो कि जब हमें जो d की वैल्यू है वो मिले माइनस के अंदर, यानी माइनस में आंसर मिले, नेगेटिव आंसर मिले, तब जाके हमें बता देना है कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी कि इसकी जीरोस फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, तो कुछ ऐसा हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला रहने वाला है। और इसके अलावा हम पहुंचे चैप्टर नंबर 5 की ओर, जिसका वेटेज स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स दोनों में ही अच्छा खासा है, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म एपी, जिसका मैंने आपको मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है कि एपी क्या होता है, तो कि एपी इज अ प्रोग्रेशन विच इज डिफरेंट बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि ये पूरी ही एक सीरीज है जिसके बीच के अंदर गैप अगर सेम हो तो उसे हम बोल सकते हैं इट्स एन एपी सीरीज विद द कॉमन डिफरेंस, ठीक, इन शॉर्ट के अंदर। अब ये जनरल टर्म, यानी इसका भी एक जनरल फॉर्मूला जहाँ पर A1 होता है A, यानी हमारी फर्स्ट टर्म जो कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट टर्म, यानी देखिए यहाँ पे 2 है तो उसे हम गिन सकते हैं A1 या तो A। अब A2 यानी सेकंड टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें रिक्वायर्ड होता है A और D, ये दोनों है तो हम सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म के लिए A+2D, फोर्थ टर्म के लिए +3D। अब देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग क्या निकलता है कि अगर मुझे फाइंड करनी हो हमारी 10th टर्म, तो ये जो 10th टर्म यानी हमें 10 नंबर फाइंड करना है, तो आप सिंपल लिखिए कि A+90, एक कम करके लिख दीजिए, तो वो आपका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, जिसकी हेल्प के थ्रू आप इजीली जो है वो आगे के एपीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको नंबर फाइंड करना हो उससे एक कम करके लिख दीजिए। चलिए, अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, तो कि आपको ये बताया हुआ है। अब इस फॉर्मूला का यूज़ भी कब करना है, जब हम सिंगल टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तब फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास an इज इक्वल टू A+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, जहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस, और an का मीनिंग होता है nth टर्म, अदरवाइज तो लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो कुछ इस तरीके के मीनिंग रहने वाले हैं। अब ये है हमारा सम ऑफ टर्म्स, यानी ये हम यूज़ करने जब हम एक साथ मल्टीपल टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए। आपको क्वेश्चन में सिंपल फाइंड करने के लिए बोला जाए कि 1 to 10 टर्म्स तक का सम कितना होता है, तब जाके ये फॉर्मूला जो है वो आप यूज़ कर पाएंगे। इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि भैया Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई d, जहाँ पर a का मीनिंग फर्स्ट टर्म, सिमिलर, n है नंबर ऑफ टर्म्स, प्लूरल फॉर्म में होगा क्योंकि ये सिंगल नहीं है, डी का मीनिंग कॉमन डिफरेंस, तो Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अब इसके यहाँ पर दो फॉर्मूलाज रहते हैं। दूसरा वाला ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला है, जब आप यूज़ कर सकते हैं वेन एवर यू हैव द वैल्यू ऑफ an और l, दोनों ही आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों ही तरीके से लिख के दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, सारी ही चीज़ें क्या होती हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये फॉर द क्विक रिवीजन है, जिससे आप जो है MCQ ब्लैंक सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज आपके BCD में भी पूछा जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखे, उसके कुछ स्टेप लिखे हुए, तो आपको इजीली जो है उसके 1 एंड हाफ मार्क्स जो है आराम से मिल सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप मेक श्योर दैट कि आप इसे रिवाइज करके जाइए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी जो बोर्ड एग्जाम आती है, जब आपका पेपर होता है, तब भी ये आप एक बार रिवाइज करके जाइए, बिकॉज फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके थ्रू ही आप जो है वो सारे सम सॉल्व कर पाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला एंड थ्योरी अंडरस्टैंड करना, यही जो होता है मेन चीज़ होती है। चलिए, देन आफ्टर ये नेचुरल टर्म्स के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, और ये MCQ में इस बार बहुत बार पूछा गया। आपने अगर गाला सॉल्व की हो, दूसरे पेपर सेट भी सॉल्व की हो, तो इसके अंदर ये बहुत बार आ चुका है। तो Sn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n+1/2, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी गिवन भी है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अगर आपको डी फाइंड करना हो कॉमन डिफरेंस, तो कैसे करोगे, तो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म आपको माइनस करनी है। 2 to 3 टाइम करेंगे। अगर डी आपका सेम मिला हर एक में, तो उसे हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये 5th चैप्टर के कुछ फॉर्मूला आपके इतने रहेंगे। टोटल मेनली तो 2 फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस टाइप के आपका 5th चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर नंबर 6, जहाँ से इतनी ज़्यादा जो है वो थ्योरी नहीं आने वाली, बेसिक मैथ्स इन्होंने रखा है, उनके लिए तो सिर्फ 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले। टोटल 8 मार्क का वेटेज है, जिसके अंदर एक हमारा थियरम जो है वो फिक्स रहता है। इसीलिए जो हमारा जो थियरम है वो कौन सा थियरम, तो क्या थियरम जो है वो 6.1 और 6.2, ये जो है आप अच्छे से करके जाइए, तो ज़्यादातर
आपके मार्क्स आने के चांसेस रहने वाले हैं। जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स रखा हो उनके लिए थ्योरी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब स्टैंडर्ड के लिए देखिए आप थोड़े बहुत चैप्टर 6 है उसके अंदर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, यहाँ पे सिमिलैरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी की ये कुछ कंडीशंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के रूल के बारे में पढ़ने वाले, कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है, ये इसके सिंबल के थ्रू आप आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ ट्राइंगल के टाइप रहते हैं जो कि आपको पता है, ये है साइड के हिसाब से और ये है थोड़े बहुत एंगल के हिसाब से। अब जो इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको अगर पता हो कि ये साइड यानी इसका रूल है तो ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इसके सामने वाले की इक्वल, कुछ इस तरीके से जो है वो ये सारे रूल्स रहते हैं। ये रूल जो है वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के रूल हैं। ये देखिए आप, ये टोटल 4 रूल है, आप याद रखिए तो शायद शॉर्ट वाले जो है वो आराम से सॉल्व हो पाएंगे। SSS, SAS, ASA और RHS, ये 4 रूल्स हैं, आप याद रखिए। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 6.3 के अंदर। चलिए देन ये ख़त्म होने के बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, यानी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको 7 चैप्टर पे एंड करने वाला हूँ, और 8 से 14 तक यानी जो दूसरा हमारा पोर्शन रहेगा उसके अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर ये कवर करेंगे 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट चैप्टर है, और अभी तक आपको सारे ही फॉर्मूला सही लगे हों, समझ में आए हो, तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर, ताकि वो लोगों की भी बोर्ड एग्जाम में थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। चलिए, वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, एंड देन चालू करते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जहाँ पर से फर्स्ट फार्मूला जो है वो डिस्टेंस फार्मूला, कब फाइंड करना है, कब ये यूज़ करना है, तो कि सिंपल है भैया, जब हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए बिटवीन 2 पॉइंट्स, तब जाके ये फाइंड करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया होगा कब फाइंड करना है, तो कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, यानी एक आपको लाइन दी गई हो, वहाँ पर ए और बी एग्जाम्पल के तौर पर लिया, उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो फाइंड करने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है। जहाँ पर ए पॉइंट है वो हमारा रहेगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट जो हमारा x2 y2, और डिस्टेंस अगर गिवन हो तो ये डिस्टेंस आप उसमें पुट कर सकते हैं। और ये हमारा मेन फॉर्मूला रहता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये कुछ हमारा मेन फॉर्मूला रहता है। अब इसके अंदर भी थोड़ी बहुत कंडीशन है, कभी कभी हमें इसमें से पूछा जाता है कि कोलीनियर है या नहीं, वो बताइए। तो कोलीनियर क्या मतलब, एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी A to C प्लस C to B दोनों मिला के तो फुल लाइन ही होती है। तो ये दोनों आपने अलग अलग फाइंड किए थ्रू आउट द डिस्टेंस फार्मूला, अगर इसका प्लस किया तो फिर अगर ये पूरी लाइन के इक्वल आता है तो ये राइट है, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स आपको जो डिस्टेंस फार्मूला टोटल 3 टाइम यूज़ करना रहेगा, फर्स्ट फॉर AC, सेकेंड फॉर CB और लास्ट वन पूरी लाइन AB के लिए। अगर इन दोनों का प्लस AB से सेम आया तो कोलीनियर है, अदरवाइज इट्स नॉट एन कोलीनियर। एक और कंडीशन रहती है जो कि है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस यानी A से C तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस B से C तक का भी रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला 2 टाइम यूज़ करना है, ठीक है, और एक डिस्टेंस जो है वो आपको बताना है। चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड इतनी चीज़ें रहने वाली, ये एक मेन फार्मूला, कोलिनियर और इक्विडिस्टेंस। अब है हमारा सेकंड पोर्शन जो कि रहेगा 7.2 के लिए, 7.1 एक्सरसाइज के लिए था, ये 7.2 के अंदर सेक्शन फार्मूलाज रहते हैं। सेक्शन फार्मूला कब जाके यूज़ करने हैं, आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ करने हैं जब आपको कोई भी एक लाइन जो है वो डिवाइड करके दी हो और उसके रेशियोज और वो सारी चीज़ें गिवन हो, तब जाके आपको फाइंड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लाइन करके ड्रो दिखाया हुआ है ऑलरेडी। देखिए, ये पूरी AB हमारी जो लाइन है, यहाँ पर A और B जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन के अंदर हमें M और N ये रेशियो दिए गए हैं। A तो आपको ऑलरेडी पता है x1 y1 और B आपका x2 y2। एक जो चीज़ ऐड हुई वो क्या है, तो कि मिड पॉइंट, यानी उसको O से डिवाइड किया गया। तो O से जो हमें डिवाइड किया गया वो है हमारे कोऑर्डिनेट x एंड y, और M N हमारे हो गए रेशियो। अब ये कब आपको यूज़ करना है, जब आपको बोला जाए फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, तब आपको या तो फिर आपको फाइंड करना है जब व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ रेशियो, यानी आपको रेशियो गिवन हो तब जाके ये फॉर्मूला यूज़ करना है, या तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत तब जाके फॉर्मूला यूज़ करना है। मैंने आपको टिप्स भी यहाँ पर साथ साथ में दी हुई।
फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ये फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई m और x1 मल्टीप्लाई बाई n, नीचे अपॉन के अंदर m प्लस n। सिमिलर फॉर द y इज इक्वल टू y2 मल्टीप्लाई बाई m प्लस y1 मल्टीप्लाई बाई n अपॉन में m प्लस n। तो कुछ इस हिसाब से जो है वो आपका फॉर्मूला रहता है। इसी पर बेस अनदर फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको यूज़ कब करना है, जब आपके ट्राई सेक्शन गिवन हो, जब आपको 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करना हो। यानी कि देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये ए बी हमारी मेन लाइन है। ए बी जो लाइन है इसके अंदर 2 मिड पॉइंट है सी एंड डी, यानी 2 पॉइंट्स के अंदर ये है। तो जो पूरी ही लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, ये 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राई सेक्शन। जहाँ पर ए और बी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है ये फिक्स रहते हैं। अब ये जो हमारा सी है ये हमें सी लेके 1 टाइम यूज़ करना है और एक हमारा डी लेके 1 टाइम। जब भी हमें ट्राई सेक्शन 4 सेक्शन जो भी है ये दिया गया हो तब ये इक्वल 1 के पार्ट में ही डिवाइड होते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम एक बार सी को मेन लेंगे, यानी हमने सी कंसीडर किया तो हमें डी नहीं देखना है, ठीक है, हम डी यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक डिवाइड हुआ लाइन, तो कि ए से के सी तक फर्स्ट पार्ट यानी 1 और सी से लेके बी तक यानी कि 2। तो यहाँ पे मैंने रेशियो दिए हुए देखिए 1 और 2, और 1 और 2 क्या हो गए, 1 इज़ m और 2 मीन्स n। इट मीन्स ये आप यहाँ पर mn का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड टाइम आप फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तब यूज़ करेंगे d के लिए, तब आपको c नहीं देखना है। तो d तक आपका पार्ट हुआ, तो फर्स्ट पार्ट a टू d तक यानी 2 हो गया, और सेकंड पार्ट d से b तक यानी 1 हो गया। तो 2 जब 1 का रेशियो ये डिवाइड होता है। कुछ इस तरीके से सेक्शन डिवाइड होते हैं और सेक्शन के अंदर आपको mn के फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। चलिए अब सेक्शन का सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता है सेकंड कि जब आपके पास रेशियो ना हो, यानी यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट। जब आपके पास कोऑर्डिनेट हो और रेशियो आपको फाइंड करने हो, जिसके अंदर mn को रिप्लेस करके k और 1 आ जाता है, बाकी सारी ही चीज़ें सेम रहती है फॉर्मूला के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस x1, 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, k प्लस 1 अपॉन में y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब ये एक लास्ट फॉर्मूला विच इज़ नोन एज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो भी एक सेक्शन फॉर्मूला ही है। मिड पॉइंट यानी सिंपल है, जब आपको किसी भी चीज़ का मिड फाइंड करना हो तब आपको ये यूज़ करना होता है, या तो फिर आपको सेफ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ ए बी सी एंड डी, ठीक, ए बी सी डी हमने ये रेक्टेंगल लिया हुआ। ए बी सी डी के अंदर अगर हम मिड पॉइंट देखने जाए तो हमारा ए बी का मिड पॉइंट होगा Q, बी सी का R, सी डी का S और डी ए का होगा P। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फाइंड करने हो आपको तब जाके ये फॉर्मूला यूज़ होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है। चैप्टर नंबर 7 में से कुछ इतने फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 8 to 14 तक के फॉर्मूलाज जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कर दीजिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर। और अगर कुछ भी डाउट हो तो करिए जल्दी से जल्दी कमेंट। बाय बाय।